हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज के सेशन में हम जो सीखने वाले हैं वो है फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। हम लोग चले नंबर सिस्टम के साथ, पूरे लाइन से वीडियो आ रहा है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने प्रिपरेशन को और बेहतर कर लीजिए। आज हम लोग सीखते हैं फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। क्या होता है फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, जानते हैं क्या? चलिए मैं आपको बताता हूँ इसकी पूरी कहानी। क्यूज भी देखेंगे, इसके सारे कॉन्सेप्ट को भी हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम लोग समझते हैं कि ये फेस वैल्यू क्या होता है। जानते हैं क्या फेस वैल्यू? जानते हैं तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि फेस वैल्यू क्या होता है। ठीक है, चलो। फेस फेस का मतलब क्या होता है? जैसे आप लोग मुझे अभी देख पा रहे होंगे, मेरा नाम विक्रम देवांगन है। और आप जब मेरा फेस देखते होंगे तो एक चीज तो समझ में आ जाएगा कि ये विक्रम सर है। ठीक है, वैसे ही नंबरों का भी क्या होता है? फेस होता है। फेस का मतलब क्या है? चेहरा। क्या है? चेहरा। चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ गनेरी शाम है क्या, ऐसा वाला नहीं। चेहरा कैसा है? तो चेहरा जो है ना वो नंबरों का चेहरा है। कैसा? नंबरों का चेहरा। अब नंबरों का चेहरा आपने कब पढ़ा था बताओ जरा। नंबरों का चेहरा पहचाना आपने पढ़ा होगा KG1 KG2 में। हमने तो पहली क्लास में पढ़ा था। हो सकता है कई लोग आंगनबाड़ी में भी पढ़े होंगे। ठीक है, तो नंबरों का एक चेहरा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बोलूं कि सिक्स कैसा दिखता है, तो सिक्स ऐसा ही दिखता है। सब लोग पहचान जाओगे सिक्स ऐसा ही दिखता है। जैसे ही सिक्स देखते हो तो दिमाग में आता है ये सिक्स। कोई ये तो नहीं बोलेगा ना भाई कि ये सिक्स होता है। किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपने सीख चुका है कि आपने जो KG1 KG2 में पढ़ा था वही है फेस। चाहे आपका जो भी नाम होगा, आपके फेस से जिनको आप लोग पहचानते हो, उनके फेस से आप पहचान जाते हो कि ये बंदा जो है या ये जो है इस नाम से जाना जाता है। ऐसे ही नंबर जो है नाइन नाइन के नाम से जाना जाता है, छः छः के नाम से जाना जाता है, सेवन ऐसे दिखता है, एट ऐसा दिखता है, फाइव ऐसे दिखेगा, फोर ऐसे दिखेगा, थ्री ऐसे दिखेगा, टू ऐसे दिखेगा, वन ऐसे दिखेगा। ऐसे सारे नंबर से जीरो से लेकर नाइन तक मेरे नंबर है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? फेस वैल्यू। आया जी समझ में कि फेस वैल्यू क्या होता है? फेस मतलब शकल सूरत कैसा दिखता है, यही है फेस। ठीक है, अब आप लोग चलते हैं कि प्लेस वैल्यू क्या होता है। प्लेस वैल्यू क्या होता है? जैसे मैं आपको बोलता हूँ, ठीक है, अभी आप मेरा क्लास देख रहे होंगे या कोई क्लास लेते होंगे, तो जिस टाइम पे आप क्लास ले रहे होते हो उस टाइम पे आप जिस प्लेस पे रहते हो उस प्लेस को बोला जाता है कि आप एज अ स्टूडेंट हो। क्या हो? एज अ स्टूडेंट हो। जैसे कोई क्लासरूम चल रहा होगा, वहां पर आप बैठ के क्लास ले रहे होंगे, तो एज अ स्टूडेंट हो आप। वहीं आप जब घर में चले जाते हो, जैसे ही आपका प्लेस चेंज हो जाता है, तो जैसे प्लेस चेंज हुआ आपका रोल भी चेंज हो जाता है। वहां पर आप घर में जाने के बाद किसी न किसी का बेटा या बेटी बन जाते होंगे, पोता या पोते भी बन जाते होंगे। ठीक है, अगर शादीशुदा हो गए होंगे तो हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हो। ठीक है, तो जैसे जैसे हमारा प्लेस बदलता जाता है हमारा रोल भी चेंज होता जाता है। वैसे ही हर एक नंबर है, सिक्स है, नाइन है, सेवन है। जैसे जैसे इन लोग अपना प्लेस चेंज करेंगे इसकी वैल्यूज भी बदलती जाएगी। सपोज करो कि ये नाइन है, ये क्या है? नाइन है, तो अपने आप में क्या है जी? ये अपने आप में ये यूनिट प्लेस पर है। क्या प्लेस पर है? यूनिट प्लेस पर है। मैं अगर ये कहूं कि नाइन जीरो ऐसा लिख दूं, तब ये नाइन कौन से प्लेस पे चला जाएगा? आप बोलोगे टेंथ प्लेस पे चला गया है। कौन से प्लेस पे? टेंथ प्लेस पे, यानी कि दहाई का। मैं भी लिख लेता हूँ, ये इकाई का प्लेस होता है एक, एक होता है दहाई का प्लेस होता है। सही है। अगर इसी को बोल दो मैं डबल जीरो लगा दूं, नाइन क्या गया, तो नाइन अब कौन से प्लेस पे चला गया है? आप बोलोगे हंड्रेड प्लेस पर है। कौन से प्लेस पर है? हंड्रेड प्लेस पर है, यानी कि सैकड़े के प्लेस पर है। सैकड़ा। ठीक है, आप बोलोगे यही अगर नाइन के पीछे मैं तीन जीरो लगा लूं, तब ये नाइन कौन से प्लेस पर चला गया? आप बोलोगे थाउजेंड प्लेस पर है। समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ? थाउजेंड प्लेस पर चला गया है। ठीक है, अब इसी में बोलोगे आप चार जीरो लगा देते हैं भाई। चार जीरो लगा लोगे तो कौन से प्लेस पे चला गया? ये 10,000 प्लेस, थाउजेंड प्लेस पर चला गया। ऐसे ही चलता जाता है। 10,000 के बाद क्या आएगा? लाख प्लेस पे आएगा। ठीक है, लाख प्लेस पे आएगा, फिर 10 लाख पे आएगा, फिर करोड़ पे आएगा। ठीक है, फिर 10 करोड़ पे आएगा। ऐसे करके प्लेसेस क्या हो जाते हैं? बदलते जाते हैं, बदलते जाते हैं, उस हिसाब से आ जाता है। अब सवाल में ध्यान से सुनिए, इस सवाल जो अब पूछा जाएगा
कभी आप दिमाग लगाओ कि ऐसा कभी सवाल पूछा जाएगा क्या? सवाल आपको दे दिया गया कि बताओ भाई 6 का फेस वैल्यू बताओ क्या होता है? 6 का फेस वैल्यू बताओ क्या होता है? मतलब 6 दिखता कैसा है बताओ? 6 कैसा दिखेगा? ऑप्शन ए 9 के जैसा, ऑप्शन बी के जैसा, ऑप्शन सी के जैसा, ऑप्शन डी दिखता ही नहीं है, समझ ही नहीं आता है, नन ऑफ दिस। क्या होगा? ऑप्शन सी तो होगा ना। 6 का पहरा कैसे दिखता है? 6 का चेहरा, 6 का चेहरा 6 जैसे दिखे। ऐसा कभी जिंदगी में सवाल पूछेगा क्या? कभी नहीं पूछेगा। तो इसी पर बेस हम लोग सवाल करने वाले हैं कि सवाल पूछता कैसे है। ठीक है, आपको पहले ये समझ में आया कि मैं फेस वैल्यू बताया, फेस मतलब शकल सूरत चेहरा कैसा दिखता है। वैसे प्लेस वैल्यू है कि वो जो नंबर है वो कौन से प्लेस पर होगा। समझ में आया? बस इतनी ही कहानी है, इसके अलावा कोई कहानी नहीं है। फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू बस छोटा सा कॉन्सेप्ट था। ठीक है, चलिए मैं इसके सवालों की तरफ लेके चलता हूँ आपको कि प्रीवियस ईयर कैसे सवाल इसमें आए हुए हैं। पहला सवाल देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा। संख्या दिया गया है आपको 145.392। इसे बताना है 9 का स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू क्या होगा। ठीक है, प्लेस वैल्यू क्या होगा? प्लेस वैल्यू को हिंदी में बोला जाता है स्थानीय मान और फेस वैल्यू को बोला जाता है जातीय मान। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू क्या होगा 9 का? 9 कौन से प्लेस पर है? ये जो 9 दिखाई दे रहा है वो कौन से प्लेस पर है? आप बताओ। 145.392 कौन से प्लेस पर? देखो डेसिमल की इधर लगा हुआ है भाई, सबको जीरो कर दो, सबको जीरो कर दो। सिर्फ 9 को छोड़कर, 9 को छोड़कर सबको जीरो कर दो, आपको प्लेस समझ में आ जाएगा। 1 के जीरो कर देंगे, 4 को भी जीरो कर देंगे, 5 को भी जीरो कर देंगे, डेसिमल लगा लेंगे, 3 को भी जीरो कर लेंगे। 9 को छोड़कर सबको क्या बना लो? जीरो बना लो। आपको समझ में आ जाएगा भाई मेरा स्थानीय मान प्लेस वैल्यू 9 का क्या है। देखो इसको कैसे लिखते हैं? आप 0.09 बोल सकते हो ना। यही मेरे सवाल का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आ गया डी। ऑप्शन नंबर डी एसएससी सीजीएल का सवाल है। मैं बताया ना, जिसको पूछा गया है सबके सबको क्या बना लो? सबको जीरो बना लो 9 को छोड़कर, तो क्या मिल जाएगा आपको? सवाल का आंसर। मैंने बताया था शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा, कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, पीवाईक्यू भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है ये रेलवे एनटीपीसी का सवाल है, ध्यान से देखिए। 20894 का अंक बताना है 8। 8 का स्थानीय मान और जातीय मान क्या? फेस वैल्यू और फेस वैल्यू 8 का क्या होगा? प्रोडक्ट पूछा गया है, प्रोडक्ट गुणनफल, प्रोडक्ट पूछा गया है। मतलब प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू निकालो और उसका क्या निकालना है? प्रोडक्ट निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले मुझे बताओ यहाँ 8 कौन से प्लेस पर है? मैंने बताया 8 को छोड़कर सबको जीरो कर दो, 8 को छोड़कर सबको जीरो कर दो। देखो 8 को छोड़कर सबको जीरो कर, 2 को जीरो बना लिया, जीरो तो जीरो है ही, 8 को छोड़ दिया, बाकी सबको क्या बना लिया? जीरो। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये 800 है ना। 800 प्लेस आ गया, ये हो गया इसका प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू जब भी बनाएंगे तो क्या करेंगे? जिस नंबर के बारे में पूछा जाएगा उसको छोड़कर बाकी सबको क्या बना लेंगे? जीरो। ये हो गया 800। अब फेस वैल्यू भाई 8 दिखता कैसा है? 8 ऐसा दिखता है, समझ में आया? 8 ऐसा दिखता है। दोनों का प्रोडक्ट निकालना है तो दोनों का क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। 88 हो जाएगा 64, तो 64 तो इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का करेक्ट आंसर। आया समझ में? एकदम सिंपल है, एकदम फोकट का नंबर है भाई, कोई दिक्कत, कोई गलती करके नहीं आएगा, बता दो इस सवाल में। ऐसे सवाल में कोई गलती नहीं करेगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। तो अगला सवाल है ये रहा। बताओ जी ये सवाल कैसे बनेगा? ठीक है, तो देखो यहाँ पर पूछा गया है, ये एक बड़ा सा नंबर दिखाई दे रहा है, ये 7,28,456। इसमें अंक 2 और अंक 4 का स्थानीय मान जो होगा, प्लेस वैल्यू होगा, उसका डिफरेंस पूछा है, अंतर बताओ। मैंने क्या बताया? अभी आपको बताया कि 2 का स्थानीय मान अगर निकालना है तो 2 को छोड़कर बाकी सबको क्या कर दो? जीरो कर दो। तो 7 हो जाएगा 0, 2 को छोड़ देंगे और बाकी सबको जीरो। 8 की जगह जीरो, 4 की जगह जीरो, 5 की जगह जीरो और 6 की जगह भी। ये हो गया इसका वैल्यू 2 का स्थानीय मान। अब सामने जीरो में लगाए या ना लगाए बात तो एक ही है, तो सामने का जीरो हटा देते हैं। ठीक, कितना लगाए? 2, 4 जीरो लगाए। 4 का स्थानीय मान, तो 4 को छोड़कर बाकी सबको जीरो। 7 के जगह जीरो, 2 के जगह जीरो, 8 के जगह जीरो, 4 को छोड़ देंगे, 5 के जगह जीरो और 6 की जगह भी। ये फाइनली क्या हो जाएगा? 400 ही तो होगा, जाएगा 400। इन दोनों का जब डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा? तो 0, 10 में 4 जाएगा तो बचेगा 6 और ये हो जाएगा
हाँ हाँ 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, तो कितना आंसर आ गया 19600। कौन सा ऑप्शन 19600, ये वाला आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये व्यापम का है वो सवाल है, देखो कितना सिंपल है, बहुत ही आसान सवाल है ये। ठीक है, ये सवाल तो गलती के कोई गुंजाइश नहीं, गलती कोई नहीं करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है, संख्या दिया गया है आपको 5671, इसमें 6 का स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू, और संख्या दिया गया है आपको 9432, इसमें बोला गया है 4 का जातीय मान का रेशियो क्या होगा, आपसे पूछा गया है। मैंने बताया जिसके बारे में पूछा जाए उसको छोड़कर बाकी सबको जीरो। यहाँ देखो 5 की जगह में जीरो हो जाएगा, यहाँ इसको ध्यान से देखो, 5 की जगह में जीरो, 6 के बारे में पूछा गया है, 7 की जगह में जीरो, और 1 की जगह में ये हो गया 6 का। ठीक, इसका रेशियो पूछा है किसके साथ, 4 के जातीय मान का। तो 4 का देखो जातीय मान क्या होगा, अब देखो यहाँ 4 का जो फेस वैल्यू है ऐसा होता है, 4 का फेस वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर देखो 4 का फेस वैल्यू क्या है, यहाँ पर है तो 0 का तो 4 आएगा, बाद क्या आ जाएगा जी, 0 का 4 आ जाएगा, ये हो जाएगा 4, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा 0 0 आ गया। अब बस इसी का क्या निकालना है आपको, रेशियो निकालना है, बस इतनी सी कहानी है। ठीक है, इतनी सी कहानी है। अब ध्यान से देखो, अच्छा इसमें तो फेस वैल्यू पूछा गया था, समझ में आया, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है कि उसका फेस कैसा दिखता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, है तो इसके हो जाएगा 4, और तो कुछ करना नहीं है। अब ध्यान दो ये वाला नहीं होगा, 4 का फेस कैसा दिखता है, 4 4 जैसा दिखता है, क्योंकि अगर मुझे प्लेस वैल्यू पूछा जाता तो इस नंबर में 4 जो है 400वां सैकड़े पर स्थान पर है, ये फेस वैल्यू होता, सॉरी प्लेस वैल्यू होता, लेकिन फेस पूछा मतलब चेहरा, चेहरा तो 4 जैसा दिखता है, मतलब आंसर सीधा सा क्या हो जाएगा 600/4 हो जाएगा, 600/4। ठीक है, अब ये कटता है तो आप काट भी सकते हो, ठीक कटता है तो काट भी सकते हैं क्योंकि रेशियो पूछा गया है, रेशियो में कटता भी है। देखो ये अगर कट रहा होगा 4 से तो कितने बार में कटेगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, और रेशियो बनाएगा कितना, 4 से कटेंगे 15 चौक 60 होता है 150। ऐसा कोई ऑप्शन है, और ऑप्शन है, ये मेरा ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये जो क्वेश्चन है ना, जब आया था सीजीएल में, रिलेटेड सवाल था। क्यों रिलेटेड है, क्योंकि भाई मैं अगर नहीं काटूंगा तो ये सवाल बनेगा, और अगर ले लिया तो 150 आएगा। ऑप्शन अगर जब लगाओगे टिक लगाओगे ना, तो हमेशा ध्यान में रखना काट के रेशियो, जब रेशियो पूछा जाता है तो कट पिट के आता है, तो कट पिट के क्या आएगा, जब टिक करोगे तो क्या करोगे, कट पिट वाला जो आंसर आएगा वो करोगे, तो रेशियो फाइनल कटने के बाद वाला रेशियो कहलाता है। तो कटने के बाद क्या आएगा 150/100 है, समझ में, कहानी क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल है आपके सामने, अगला अगला सवाल है ये, बताओ जी क्या होगा, एकदम सिंपल सवाल है। ठीक है, रेलवे ग्रुप डी में आया हुआ सवाल है, प्लेस वैल्यू पूछा गया, प्लेस प्लेस यानी कि जगह जगह जगह, कौन सा जगह पे है। मैंने बताया था कि आप जिस नंबर के बारे में पूछा जाए उसको छोड़कर बाकी सबको जीरो कर दो, तो 0.03 का पूछा गया तो 3 को छोड़ दो, बाकी सबको 0 0 0 हो गया। तब फाइनली जब लिखना चाहोगे तो क्या होगा 0.03, फिर हमको तो फ्रैक्शन में पूछा गया तो क्या आंसर होगा 3/100, ये इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी सवाल का करेक्ट आंसर है। एकदम सिंपल था, मैंने आपको सारे सवाल कराए, इसके अलावा और कोई सवाल नहीं बनता है दोस्त, इसके अलावा कोई और सवाल नहीं बनता था। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू बताने में कोई दिक्कत नहीं आया होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ।